हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम इस वीडियो में एक ई ड्राइव करने जा रहे हैं। सो दिस रूट आई हैव डन लॉट ऑफ टाइम्स। दिस इज़ फ्रॉम पटियाला टू मोगा। इट इज़ अराउंड 160 किलोमीटर्स वाया बरनाला, संगरूर, बरनाला, एंड देन यू गो टू मोगा। सो दिस इज़ ऑल 4 लेन हाईवे। एंड पहले यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन इतने होते नहीं थे, तो मेरे को अगर मोगा जाना है तो 160, आई यूज टू बी बिटवीन 75-80। देन वापस आते हुए थोड़ा 50-60 किलोमीटर हाइपर माइल करना पड़ता था। उसके बाद आई यूज टू रीच दी स्टेशन विच वॉज ओनली अवेलेबल, दी ओनली अवेलेबल स्टेशन विच वॉज बदरुखा संगरूर में। 30 किलोवाट का टाटा का चार्जर था एंड वॉज वेरी रिलायबल एंड ऑलवेज यूज टू वर्क। कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि वो चार्ज वहाँ पे लाइट नहीं है या वर्क नहीं कर रहा। सो एवरीथिंग वॉज फाइन इन दैट सेंस। सो मैं 100% चार्ज पे चलता था हमेशा। तो नाउ द सिनेरियोज हैव चेंज। देयर आर द चार्जिंग इंफ्रा, जैसे कि बताया कि इम्प्रूव हो रहा है। एंड यहाँ पे अब जब पटियाला से क्रॉस करो तो एक स्टैटिक का चार्जर आता है फास्ट 60 किलोवाट का हवेली पे। आई थिंक दिस इज अराउंड 20-25 किलोमीटर्स, आई थिंक, इफ आई एम करेक्ट। देन यू हैव भवानीगढ़ विच इज़ कुछ 60 किलोवाट GOBP चार्जर। इन दोनों चार्जर्स पे इम्यूनिटीज़ हैं। फिर नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था, बदरुखा वाला 30 किलोवाट का टाटा का चार्जर, एंड साथ में वहीं पे एक GOBP का चार्जर भी आ गया 60 किलोवाट का। सो 4 चार्जर्स होते थे। बट मोगा में कोई चार्जर नहीं था पहले इनिशियली, बट अब मोगा में भी 2 चार्जर्स आ गए। एक ई ड्राइव का है एंड वन इज ऑफ HP ई चार्ज। सो टुडे आई डिसाइडेड दैट लेट्स चेक दीज चार्जर्स। एंड हम अपनी ड्राइव जो कर रहे हैं तो इनका हम देखते हैं कितना ये चल रहे हैं। मैंने रिव्यूज़ में चेक कर रहे हैं कि इनके रिव्यूज़ ठीक हैं, चल रहे हैं ठीक ठाक चार्जेस ये। सो व्हाट आई सजेस्ट एवरीवन इज़, जब भी आपने कोई रूट प्लान करना है, पहले तो चाहे प्लग शेयर में चले जाएं या EV जॉइंट्स में चले जाएं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कहाँ कहाँ पे चार्जर है। फिर उसके बाद जो उसकी स्पेसिफिक CPO ऐप है, उसमें उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लीजिए एंड देन प्लान योर जर्नी। सो नेवर स्टार्ट अ जर्नी below 100%. Always start a journey with 100% SOC if you're traveling with your family, and even if you're traveling alone also. कोई ऐसा मतलब अगर आपको मतलब जाना ही है कभी जर्नी में, तो 100% करने का। तो आज मेरा प्रोग्राम एकदम जल्दी में बन गया। तो मुझे जाना नहीं था, नहीं तो मगर मुझे जाना होता तो मैं ओवरनाइट गाड़ी चार्ज कर लेता हूँ। तो आज हम DCFC चार्जिंग का भी हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, जो अभी मेरी रेंज बता रही है गाड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। द रेंज इज़ करंटली 40% बैटरी है, 130 की रेंज है। AC चल रहा है, AC के में तो चल ही नहीं सकते। सो 179 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, इफ़ यू कैन सी। 179 में इसमें मैं चला चुका हूँ एंड 130 की ये रेंज बता रही है। सो अभी हम स्टैटिक, हमारा प्लान क्या रहेगा कि हम अभी पटियाला के आउटस्कर्ट्स में जो स्टैटिक का चार्जर है वहाँ पे 15 मिनट का टॉपअप करेंगे। देन वी शुड बी गुड टू रीच मोगा अराउंड 10% और 15%। देन वहाँ पे हमारा 60 किलोवाट का जो चार्जर है उस पर चार्ज करेंगे फुल। उसके बाद बैक टू पटियाला, कोई चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ द प्लान। लेट्स सी कैसा चलता है। सो आगे के स्टैट्स में शेयर करता रहूँगा। सो फर्स्ट स्टॉप वुड बी स्टैटिक चार्जर विच इज़ आई थिंक 20-25 किलोमीटर्स फ्रॉम पटियाला। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। So we have reached the charging station, which I told you, static, where we have to do a top up. So that I was like, it was 20 kilometers. No, it's just 17 kilometers around. So we still have a 151 kilometer journey to be done. 151 हमने अभी जाना है एंड हमारी रेंज अभी शो कर रही है 115 with AC. So what we will do is we will just do a top up. I think 15% maybe. 115 है, तो 10-15 मिनट का टॉपअप करके देन वी विल मूव ऑन। एंड आई कुड हैव चार्ज एट GOBP विच इज़ इन भवानीगढ़ और बरनाला, और सो तो वो स्टेशन से वहाँ पे भी चार्ज कर सकते हैं। बट आई थिंक ये वाला ठीक है। उसके बाद फिर अपना आराम से ड्राइव ही करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। सो इस करके मैंने सोचा मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। सो लेट्स जस्ट स्विच ऑफ द AC एंड अभी गाड़ी को करते हैं बंद, अब चार्जिंग के लिए करते हैं तैयार। सो फ़ोन अपना निकाल लेते हैं बाहर। ओ नहीं भाई। सो चलते हैं बाहर। लोकेशन इज़ क्वाइट गुड। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर चार्जिंग।
करते हैं लॉक। ऐप में हमारे पैसे डले हुए हैं पहले ही, so this is the Tiago, it is charging. So let's put in the gun too. So the gun placed, and let's use our card. RFID tag valid. Just waiting for authentication success. So these cards and tap charge really do fine, and this current charger I think it has auto charge also, but this cards also work fine. So it's preparing for charging as it states. Charging is initiated. It's showing current efficiency is 55, and let's see how much it is taking. Charging is started. Let's just go in the car and see how much it is taking. So 41 kilowatt it is taking currently. 42, 43. Kona's peak is around Kona's peak charging is around 47, 48. So it's taking 44 currently. So we will just have a walk around of this premises, and then we move after it is 15% more charged. 10-15 minute हमें रुकना पड़ेगा. So let's see. So rest update I will just give you in while we are on the move. So thank you. So we are now just finishing our charging. I think we have done around 64% SOC, and सर के साथ हम वार्तालाप करने लगे थे. सर का एक्सपीरियंस पूरे, तो अब चार्जिंग को करते हैं बंद. हेलो, ठीक है, ओके. अगे ना अपना ये हवेली आती है, हवेली से बंद करो. हाँ हाँ. सो चार्जिंग हमारी होगी कंप्लीट. गन्स कार्ड से हमने कर दिया बंद. तो अभी देखते हैं कितना चार्जर गन को निकालते हैं. सो गन को निकाला, गन को वापस प्लेस किया आराम से, और सर को करते हैं बाय. ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फॉर. सर जा रहे हैं शिमला टियागो पे अपने दोस्तों के साथ. ऑल द बेस्ट सर, शेयर करते रहना सर. हाँ जी, ठीक है, थैंक यू. ऑल द बेस्ट. रखते हैं अपना चार्जिंग पोर्ट बंद और अपनी भी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो वैसे तो हमने कम चार्ज करनी थी गाड़ी, बट सर के साथ हम इंटरेक्ट करने लगे. तो जब फिर बातें करने शुरू करते हैं, फिर आपको मालूम ही है, जब हम बातें करने शुरू करते हैं तो फिर टाइम तो लग जाता है ना बातें करने में. तो मंजिलें करते, अभी हमने भी अपनी मंजिल पहुंचना है, तो मंजिलें करते हैं बंद. गाना कार प्ले को लगाते हैं और चेक करते हैं कितनी गाड़ी हो चुकी है चार्ज. आई थिंक 65 कुछ हो चुकी है. 65% हो चुकी है. 236, 203 रेंज बता रहा है. उसका कोई इशू नहीं है. हमने जाना है रिसेंट सर्चेज. रिसर्च में आ गया मोगा. सो वी हैव टू गो अराउंड 151. कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 80-90 पे जाएंगे गाड़ी को लेके. तो ओके, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी. तो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी. अब कोई हमने रुकना नहीं है, तो अपडेट अभी तो पहुंच के ही देंगे. मेरे को लगता है बीच में अगर हुआ तो दे देंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. So we have reached our destination. So we have done around 163.6 kilometers, and we are remaining with 16% battery. I think we consumed around I think 65% we started, and we consumed I think around 49. Yes,
49%. We've driven around 150 kilometers. That's 150 or 140, I think 16 माइनस करने तो हाँ 150 के करीब हमने ड्राइव कर लिया. सो यहाँ पे एक 60 किलोवाट का चार्जर है ई ड्राइव का, वहाँ पे चार्ज करेंगे जब हम जाएंगे. सो ऑन दी होल quite a good journey. And another thing which I always show in Kona, so here you have that battery care also working. So battery care इसका चल रहा था आज, अगर भी करके हो जाता हूँ तो electronics. This is the real time energy consumption which comes on this screen, which is good. इसको आप चलते हुए भी मतलब ये रियल टाइम है, ये चलते हुए चला सकते हो इसको यहाँ से. The only thing which I miss in this car is that there is no percentage of battery given on this screen. You have to there are bars over there, तो उसमें आइडिया हो जाता है, but still the percentage is not displayed on the odometer, which is displayed over here. You can see it is displayed over here. You have to just scroll the menu to get this, and so that's kind of a trade-off, but it is what it is, as we say. So let's see what how much we charge. जाने के लिए कितना चार्ज करना है, 160 जाना है, तो मैं उस टाइम पे देख लूँगा कितना चार्ज करना है, कितना. तो once I start the charging, initially charging, and that experience I will be sharing. Thank you. So we are at a charging station. If we see how much is the battery, so it is 14%, and we have driven around 166, and we'll just start the charging. This is a FAME 2 I think it is HP station, and I think we just start, yeah. So just start the session, switch off the car, and we just open the app, start the app. So we are at the station, select the gun A, and I think percentage I think we should just get, I think 70 should be fine. So let's just plug in the charger. So these guns are now, I think, dabana padta hai. Okay, that's a good thing. So we just start the charging. Plug in the gun, plug in the gun now. Just so it's connecting. Let's start the charging in the station. So this is how charging successfully initiated. Charging started. You can just see the charger over here. So it's I have to just report in a while. Just wait for 1 minute or so. Still waiting for the information here. Nothing has come over yet. Yeah, it's started to come. Yes. Quite a bit of details. 25. Now it is showing. So we just click the image over here. So let's see how much it is taking. How much? I think it is taking around. Thing is there. So let's just see how much it is taking. कितना किलोवाट ले रही है कोना देखते हैं. So अभी it's taking around 29
kilowatts. It will increase in a while. So we have time. So 70% पे हम यहाँ से चल पड़ेंगे, and that's a good thing. जब चार्जिंग का सेशन कंप्लीट होगा मैं तभी आपको डिटेल बताता हूँ, राइट? बस so this charger is shows you at 60 kilowatt, but in the whole charging time it didn't took more than 29 kilowatt. So we just start the car and just see what's the status now. Switch on the AC, start the AC को करते हैं बंद अभी. So we just see, so it's 70% and I don't think मेरे को इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. हमने 72 का वैसे लगाया हुआ है लिमिट. So interesting thing is you see this small details. You see this is showing that it is charging. Once I remove it I will show you that how does it function. So 72 पे I think मैंने कट ऑफ लगाया था. हमें को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं I think. तो हम इसको निकाल देते हैं. कहाँ पे हमारी ऐप, स्टैटिक ऐप को हमने किया, इसको बंद करते हैं. सो आई थिंक आई शुड जस्ट 72 पे मैंने लगाया था, तो ये थोड़ी देर. सो इवन हेयर ऑल्सो इट विल ऑलवेज शो टिल 80%, इतना लगेगा लाइक दैट. सो स्टिल आई थिंक 72 पे ऑटो कट ऑफ हो जाना चाहिए. सो लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ द कार एंड सी. So today we relied only on the DC chargers, and I think 72 पे मैंने कट ऑफ करा हुआ है. I think कट ऑफ हो जाएगा अपने. So today we relied only on the DC charging network on this route. I had followed this route. There was no chargers back then, so there are chargers, and things are improving. So what mostly we do is, like most of the owners, they do it what we call it as destination charging. Destination charging means that you know how much range your car is giving, and you probably charge once you reach at the destination. So our charging session is stopped. 72 पे हमने कट ऑफ लगाया था, and if you see so this is the total stat over here. So 51 minutes, 24 delivered. अब स्पीड इसकी ऐसी हम ज़्यादा देखने to see. So let's just unplug the charger and और बातें हम आराम से गाड़ी में बैठ के करेंगे 5 मिनट, और फिर यहाँ से चलेंगे वापस. So it is 30 kilowatt only, right? So there is a 3 kilowatt small charger over here, which is like nice. So we just close it. So अपने सारे काम भी हो गए, गाड़ी भी चार्ज हो गई. एक्स्ट्रा हमने कुछ ऐसे वेट भी नहीं करी. So just take it. So what I was showing you that these smaller details in Kona Electric, so they are really, so those details really add to the ownership in long run. So AC कर लिया हमने on. So you see पहले वो अलग था, अब ये अलग है. So this is how this details work. Even here if you see the DC and AC one is different. This DC one is like, it's a bit like lightning more light, and this is a darker one. So these details do help. So just let's plug in our Apple CarPlay and our Auto. Today we relied only on the DC charging. Today I just wanted to try it because this is 330 kilometers up and down, and so even if I charge at 100%, I start from Patiala to this place, it is usually that I have to again top up once while I am going back. So it's once I have to top up, it's around Barnala, I think, yes. So but I had an opportunity because a charger is now available over here. Initially there was no charger, so it was kind of good. So this just place in our home over here and see how much. I think it's 160 only, yes. So 164 our range is quite enough. So अब जाएंगे हम sports mode पे चलते हैं आज. So we will be driving on sports mode. Yeah, पूरा रास्ता sports mode पे करते जाएंगे, and
So this is it. So as the charging infrastructure improves, you really can plan your drives accordingly. And as I told you that ज़्यादातर हम लोग जो जितने EV drivers हैं, I think they are more into destination charging, कि वहाँ कि एक जगह पे हम पहुँच जाएंगे तो उसके आगे हम आराम से चल सकते हैं। मतलब एक डेस्टिनेशन पे पहुँच के वी आर लाइक होपफुल दैट कि हम वहाँ पे चार्ज कर लेंगे DC से। अब हमारा माइक गिर गया भाई, कहाँ गया, आ जा भाई। सो पुटिंग द माइक बैक अगेन, लेट्स जस्ट अ सेकंड हियर। So destination charging really works very well. You know how much your car can go, and then you can charge your car easily. So range anxiety is thing of past with the bigger battery packs, and charging anxiety अभी भी है। जैसे मैं आज एक टियागो ओनर को मिला तो वो बोल रहे थे कि जिस दिन कोई मौसम ख़राब हो जाए अपनी गाड़ी को अब ध्यान से यूज़ कीजिएगा, चार्ज करके रखिएगा। ये वो दूसरे पर मौसम हर रोज़ नहीं ख़राब होता और हर रोज़ बारिश नहीं पड़ती, राइट। सो not every EV owner is stuck up because of charging. Not every CNG owner is waiting for refuel in the CNG stations. Not every diesel owner is facing DPF issues or DEF issues. Not every turbo petrol guy is having issues with EPC or turbo or something like that. So it is what it is. If you can adopt and if you can plan and really can adopt, you can just go for this powertrain. There is no issue. So अब आगे की डिटेल्स हम बात करेंगे जब हम पहुंच जाएंगे, या बीच में एक बारी देख लेंगे जहाँ पे भी हम रुकते हैं। रुकना तो है ही नहीं, अब तो कॉन्स्टेंटली चलाएंगे गाड़ी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ। सो लेट्स सी द फाइनल स्टैट्स। थोड़ा सा अभी यहाँ पे लाइट इतना है नहीं तो अंधेरा, पर स्टैट्स हमें दिख जाएंगे। सो पुटिंग इनटू दिस, AC करते हैं ऑफ, व्हीकल चार्ज हो रहा है। हमने देखा तो मैंने अभी अपने DC चार्जर पे लगा दिया, AC फास्ट चार्जर पे लगा दिया। सो वी डिड अराउंड 330 किलोमीटर्स ओवरऑल, एंड जब अभी इस वाले में हमने 164 किया 2 घंटे में ऑलमोस्ट, एंड द बैटरी वाज 10% एंड वी कंज्यूम्ड अराउंड 72 पे चले थे हम, तो 62% we consumed. So this is the final stat of today, and अभी हम गाड़ी से चलते हैं बाहर, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर तो पूरा अंधेरा है। तो अगर हम लगाएं यहाँ ये लाइट ठीक है, ये ठीक है। सो अगर हम लगाएं, हमने अपनी ये जर्नी जो है पूरी DCFC चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर करी, निर्भर होकर करी बेसिकली। इसको हम सही लैंग्वेज में अगर बोल रहे हैं, सही हिंदी में, तो जाते हुए तो बस जस्ट एक टॉप अप किया थोड़ी देर का, एंड वहाँ पे मोगा में जहाँ पे हम गए तो वहाँ पे तो इट वाज गाड़ी चार्ज करी और अपना काम करते रहे। सो दैट वाज इट। एंड कुछ जो इसके स्टैट्स वगैरह हैं, कैसे रहा, कितनी कॉस्ट, वो मैं एक पोस्ट में लिंक में डाल दूँगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज just exercise where you can do highway runs with the charging infra currently you have. Yes, you have to plan and you have to see which route you are going, and जैसे मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर EV owners डेस्टिनेशन चार्जिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम उतना चलते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि हाँ भाई इस सिटी में जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे रुकूंगा तो वहाँ पे मुझे चार्जर मिल ही जाएगा। अगर चार्जर नहीं भी मिलेगा तो मेरे को शॉर्ट 15 एम्पियर वाले से कर सकता हूँ मैं, या कोई स्लो चार्जर मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ईजीली। सो दिस वाज जस्ट एन insight that you can do these travels easily, but yes, you have to plan, and sorry, and ऐसा नहीं है कि हर कोई स्ट्रैंड हो रहा है, and yes, bad luck can strike एनी टाइम। तो अगर हम पॉजिटिव स्पिरिट में रहें तो हम ये क्यों सोचें कि हमें चीज़ ख़राब ही मिलेगी। सो दिस वाज जस्ट एन एक्सरसाइज। इसमें एक स्पीड का भी है कि पहले मैं किस स्पीड पे गया और वापस किस स्पीड पे आया। वापस तो मैं थोड़ा सा भगा के आया था। सो अगर हम देखें तो ये वाला जो मैंने आई थिंक 164 किलोमीटर ये मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे में किया, एंड पहले वाला मुझे लगता है कि
मैंने 150 किलोमीटर जो था, मैं जब क्या कहते हैं स्टार्टिंग वाले चार्जर पे था, जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट मैं चला था वहाँ से सवा एक चला था, और मैं पहुँचा था बाई 3, तो तब भी सवा घंटे में मैं 150 किलोमीटर कर गया था। तो मतलब ये है कि इतना कुछ ज़्यादा इशू, मतलब सब, हाँ 2 घंटे में, ऑलमोस्ट 2 घंटे में मैंने 150 किलोमीटर्स किया था, और इस वाले में मैंने 2 घंटे में 164 किलोमीटर किया है। तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप तेज़ चलाते हैं, मतलब सीरियसली। मतलब मैंने आते हुए मैंने 100 पे चलाई, जाते हुए ऑलमोस्ट 85 ऐसे था, बीच में थोड़ी सी स्ट्रेचेस पे तेज़ था। बट अगेन मतलब वो ये फिर वही जिसको पॉइंट करता है कि आप डिफेंसिव ड्राइविंग अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो वो चीज़ भी देखी, DCFC चार्जिंग का भी देखा, एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। मुझे आइडिया नहीं कितना लंबा बनेगा, बिकॉज वो छोटे छोटे क्लिप्स को भी मैं उनको स्टिच करूँगा तो पता चलेगा कितना लंबा बन गया ये। होपफुली इट विल गिव यू इनसाइट्स इनटू हाउ टू travel in an electric car. Charging infra is fine, there is no issue. Yes, that one day, अगर हम उस एक बैड डे को सोच के हम गाड़ी नहीं ले रहे, so that's not correct, right? So अगर आप अडाप्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं तो लीजिए, नहीं अच्छे लगते तो ना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है। सो रेस्ट और क्या बात कर सकते हैं इसमें। चार्जिंग का कॉस्ट वगैरह कितनी है वो मैं अभी चेक करूँगा, अभी कितना मैंने कितना किलोमीटर कैसे यूटिलाइजेशन करा, वो मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल दूँगा वीडियो वाले। सो रेस्ट आई थिंक it's fine, so hopefully you like it. एंड विद टाइम अभी जब ट्रैवल वगैरह होगा तो थोड़ा सा और इसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ और कंटेंट भी इसके अंदर लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीट बेल्ट पहनिए, डिफेंसिव ड्राइवर बनिए, और कोई रोड रेज में ना पड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, एंड कीप सपोर्टिंग।